हमारे महान देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की आज जयंती है। आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से बेहद लगाव था। उनका मानना था बच्चे ही देश के भावी निर्माता है। बच्चों के मन में भी उनके प्रति बेहद लगाव था। यही कारण है बच्चे उन्हें चाचा जी कहकर पुकारते थे। आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में स्कूलों में तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम और ढेर सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। बच्चों को मिठाइयाँ, टॉफियाँ बांटी जाती है। वास्तव में आज का दिन बच्चों के अधिकारों, उनके संरक्षण, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। अनेक सामाजिक संस्थाएं और प्रशासन के द्वारा कई जगह पर गरीब बच्चों के लिए विशेष उपहार वितरण किया जाता है। इस दिन सरकार द्वारा भी बच्चों के लिए अनेक योजनाओं को अंजाम दिया जाता है। जैसे जो परिवार बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनकी चिंता को दूर करने के लिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई। बच्चों की बेहतर निरोग सेहत के लिए मिशन इंद्रधनुष को अंजाम दिया गया। विद्यांजलि योजना, जिसका उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसी तरह मिशन इंद्रधनुष, स्वयं प्रभा, नेशनल बाल स्वच्छता मिशन, शाला अस्मिता जैसे अनेकों कार्यक्रम देश के नौनिहालों का भविष्य संवारने के लिए चालू किए जाते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में बाल दिवस, नेहरू जी का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। आइए बच्चों जानते हैं नेहरू जी के बारे में। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में हुआ। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू जी देश के उच्च वकीलों में से एक थे। इवन आपकी माता स्वरूप रानी नेहरू जी ने भी ब्रिटिश राज के खिलाफ भूमिका बहुत जबरदस्त निभाई। नमक आंदोलन में उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को प्रोत्साहित किया। बहन विजयलक्ष्मी पंडित जी संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। खास बात तो यह है कि भारत की आज़ादी के लिए लड़े गए आंदोलन में नेहरू जी एक महत्वपूर्ण नेता थे और आज़ादी के बाद भी देश की राजनीति के सबसे अहम नेता रहे। प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का कार्यकाल 17 वर्ष का रहा। आज हम जो भारत देखते हैं वह पंडित नेहरू जी का ही बनाया हुआ भारत है। नेहरू जी गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक थे। उनका दृष्टिकोण बहुत विशाल था। भारत के संविधान को रूप देने में भी आपकी अहम भूमिका थी। आज हिंदुस्तान का लोकतंत्र पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। पंडित जी ने जैसा मजबूत इरादा लोकतंत्र को लेकर दिखाया, वैसी ही ताकत के साथ भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भी अत्यधिक कोशिश की। स्वतंत्रता से पूर्व की बात करें तो महात्मा गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन, सभी में नेहरू जी ने अहम योगदान दिया, बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1929 में नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। 31 दिसंबर 1929 लाहौर में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट डोमिनियन स्टेट्स की मांग को रद्द कर दिया और उसके स्थान पर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पहली बार रखा। अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। जवाहरलाल नेहरू जी ने जहां एक और गांधीवादी तरीके से आजादी के आंदोलन के लिए संघर्ष किया, वहीं उन्होंने कई बार सशस्त्र संघर्ष चलाने वाले क्रांतिकारियों का भी साथ दिया। आजाद हिंद फौज के सेनानियों पर अंग्रेजों द्वारा चलाए गए मुकदमे में नेहरू जी ने क्रांतिकारियों की वकालत की। आजादी के पश्चात बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को बहुत जल्दी समझ लिया था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है। उन्हीं के प्रयासों से एम्स की स्थापना हुई। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एनआईटीएस, सीएसआईआर प्रयोगशाला की भी आपके द्वारा स्थापना की गई। नेहरू जी की एक और खास बात यह थी कि समाज के प्रत्येक तबके के लोगों के बीच आप बहुत लोकप्रिय थे। लोगों में उनके प्रति अथाह विश्वास था, प्रेम था। यही कारण है कि वे लगातार 3 चुनावों में जीत हासिल करके प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी उनकी लोकप्रियता अत्यधिक थी। जब इंडोनेशिया भाषण देने जाते तो वहां का ऑडिटोरियम पूरी तरह से खचाखच भर जाता। न्यूयॉर्क जाते तो लोग दूर दूर से आपके वक्तव्यों को सुनने न्यूयॉर्क आते थे। चाचा नेहरू का बच्चों से बहुत पुराना नाता जन्म दिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाता।